बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइसेल्फ मशीद रईफ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर के कंप्लीट गैस पेपर को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपने लाजमी तमाम चीज़ों को कवर करना है। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जितनी भी गैस पेपर के अंदर चीज़ें मेंशन हैं, उसके अलावा मैं आपको बुक में से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कराऊंगा, उनको आपने लाजमी कवर करना है। तो जो कुछ बच्चे होते हैं जो क्या चाहते हैं कि हम थोड़ी सी चीज़ें कवर करें और कंप्लीट पेपर की प्रिपरेशन हो जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स क्योर हो जाए, तो इस कंप्लीट गैस पेपर क्लास में देखें। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 80 से 90% मार्क्स को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बुक से भी कुछ क्वेश्चन वगैरह मार्क कराऊंगा, उनको लाजमी कवर करना है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं हर एक चीज़ को साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इसको कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, कौन सा शॉर्ट में आ सकता है। तो वीडियो को आपने टिल एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार करना है, और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ही मैथमेटिक और कंप्यूटर साइंस के गैस पेपर की वोटिंग भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 1.4, एग्जाम्पल 1.2, असाइनमेंट 1.3 एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर 5 और 8। तो अगर चैप्टर नंबर 1 की बात की तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आपको एक चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि डायमेंशन का एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसी तरह डायमेंशन का एक एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 में से लाजमी लाजमी आएगा। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंगली आपने हर एक चीज़ को कवर करना है। मैं भी आपको बुक की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ से भी मैं आपको बताता हूँ। देन इसके अंदर से मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन ही सारे तकरीबन इस चैप्टर में से कवर होते हैं। इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात कीजिए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर प्रिसाइजनेस एंड एक्यूरेसी के दरमियान डिफरेंस, एरर, एरर के टाइप्स जैसे पर्सनल एरर, रैंडम एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर, तो इन सब को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है और हम उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। देन डायमेंशन एनालिसिस को आपने डिटेल में करना है। इस चैप्टर में से कंफर्म एक डायमेंशन का शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। देन हम आते हैं बुक की तरफ। बुक में से मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें से मज़ीद और गाइड कर देता हूँ। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि डायमेंशन में से एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन डायमेंशन से लाजमी आएगा। तो एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्किप कर लेते हैं कि जब भी आप फिज़िक्स की पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो हर एक चैप्टर के स्टार्ट में एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बने हुए होते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन यही होता है कि सर हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हैं। एक तो एक्सरसाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो एक चीज़ माइंड में रखनी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ में टाइम वेस्ट करते हैं कि वो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को प्रिपेयर करते रहते हैं, जबकि एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अवर ऑलरेडी जो उनका होता है पेपर के अंदर दो या एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने कंप्लीट चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से ही होते हैं, एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इसी तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट के अंदर 3 आएंगे और एक लॉन्ग के अंदर आएगा। तो वैसे मूव करते हैं फर्दर। तो इसके अंदर से जैसे मैं आपको बता रहा था कि चैप्टर 1 के अंदर से जैसे ये डायमेंशन का टेबल है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है कि डायमेंशन में ऐसी क्या होती है, लेंथ की क्या होती है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आप एग्जांपल वगैरह कर होते हैं तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए। देन एडवांटेज ऑफ डायमेंशन आपके पास शॉर्ट के अंदर आ सकता है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना है। उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए, प्रिसाइजनेस, एक्यूरेसी, एरर एंड वे टू रिड्यूस एरर, इनको आपने लाजमी लाजमी देख लेना है। देन उसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सिर्फ डायमेंशन को आपने अच्छे से कवर करोगे तो इंशाल्लाह आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपको पहले पता चलूँ कि वीडियो है वो थोड़ा बहुत लेंथी होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन करा सकूं, ताकि जो बच्चे जो पासिंग मार्क्स भी लेना चाह रहे हैं वो भी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें, और जो बच्चे जो 100% 90% पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं वो भी उनका पेपर भी अच्छे से हो सके। देन उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास आता है वेक्टर। तो पहले जो हमने गैस पेपर के अंदर चीज़ें मेंशन की हैं उसको देख लेते हैं, देन हम इसकी तरफ आते हैं। तो चैप्टर 2 वेक्टर, इसके अंदर से असाइनमेंट 2.2, एग्जाम्पल 2.3, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 एंड 4। तो इनकी न्यूमेरिकल के लिहाज से एक आपको मेरी ये राय है कि जितनी भी न्यूमेरिकल हैं रिलेटेड टू डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उनको आपने लाजमी कवर करना है। जो लास्ट पेपर होते थे उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर में से लाजमी क्वेश्चन आता था इनमें से, तो आपने इनको लाजमी देख लेना है। देन
आपने मज़ीद जब चैप्टर की तरफ आते हैं तो उसके अंदर है स्केलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे हमारे पास स्केलर और वेक्टर दोनों इक्वल होते हैं, तो बेसिकली वो 45 के एंगल पे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज √3 द डॉट प्रोडक्ट फाइंड द एंगल। तो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी जैसा रिलेटेड क्वेश्चन एक पंजाब की बुक में सेम ही है, उसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। देन आपने बताना है कि डज स्केलर प्रोडक्ट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट, इफ यस देन डिफाइन योर आंसर, इफ नॉट देन अगेन डिफाइन योर आंसर। इसी तरह वेक्टर के लिए भी आपने देख लेना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो अब मैं बुक की तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से दिए हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे वी आर गोइंग टू रिजॉल्व ओनली अ सिंगल वेक्टर, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम दो वेक्टर की कम्बिनेशन को हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं। कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड, ओके। देन आपने इसमें से स्केलर और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को कवर कर लेना है। स्केलर को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जांपल है इसकी, जैसे स्केलर की वर्क है, वेक्टर की टॉर्क है, फिर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की है। तो इन सब चीज़ों को आपने माइंड रखना है, आपके पास ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, जैसे मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, एक चीज़ की गलती करते हैं, वो आपने नहीं करनी। जैसे अगर लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है वो प्रिपेयर कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, अच्छा वो सारा टॉपिक ए टू जी सारा याद कर लेता है। इंस्टेड ऑफ देम वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कम्युनिटी प्रॉपर्टी, देन सेकंड चेक करेंगे मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, देन हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो इन चीज़ों को आपने कवर करना, तो आपने हर एक चीज़ को कवर नहीं करना होता। तो इस चीज़ में आपको बता दूँ कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में आप देखते हो अगर पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री होता है, अगर एंटी पैरेलल है तो एंगल 180 डिग्री होता है, और सेल्फ के लिए भी सेम एंगल होता है 180 डिग्री, सॉरी सेल्फ के लिए 0 डिग्री होता है, और परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास एंगल यूज होता है 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन था कि वाई वेक्टर प्रोडक्ट डजंट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम वेक्टर में पढ़ते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली दोनों की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, दैट्स वाई बोथ आर नॉट इक्वल, ओके। ये आपने कवर कर लेना है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 हमारे पास, चैप्टर 3 का हमारे पास नेम है, एक मिनट में इस पीडीएफ को अगेन ओपन कर लूँ। तो चैप्टर 3 हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसके बीच में से मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल इनको मेंशन किया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इसमें से जो दो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछले चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ कम थी, शॉर्ट की ज़्यादा थी, यानी फर्स्ट टू चैप्टर में से लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग आने की कोई चांसेस नहीं है। देन चैप्टर में थर्ड में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें दो क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन लिखें आप, तो इसको अपनी कंप्लीट डिटेल में लिखना है। और प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइम, रेंज और हाइट सब फाइंड करनी है, और बताना है कि हाइट हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होती है। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं आपको बुक में उसके साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन, मतलब जो गैस के अंदर मैंने क्वेश्चन मेंशन किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, उसमें दो क्वेश्चन मेंशन किए फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज द वेलोसिटी जीरो एट एनी इंस्टेंट, इज द एक्सेलरेशन इज जीरो एट इंस्टेंट और नॉट, ये आपने देना है। फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को 4 टाइम करें तो हाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रेंज और हाइट दोनों का फॉर्मूला बॉटम में मेंशन होगा। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फार्मूला जो है वो याद करते हुए टाइम निकाल लेते हैं, तो एट द एंड आपके पास पेपर के आखिर में न्यूमेरिकल का फार्मूला लिखा हुआ आएगा। जस्ट आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, गिवन डाटा लिखना है, टू फाइंड लिखना है, देन आप इजीली फार्मूले को डिटेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं मूव करता हूँ चैप्टर नंबर 3 के लिए बुक की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने सबसे पहले कवर कर लेना है इसके अंदर से प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ होता है जिसको हम ट्राजेक्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास जितने भी फार्मूलाज हैं,
ठीक है। मेरे पास स्कॉलर सीरीज़ की बुक का PDF पड़ी होगी चैप्टर 1 से लेके 8 तक। तो अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए होगी तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर ले, या व्हाट्सएप के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप नंबर मेरा इस पे मेंशन है गैस पे, उसमें मुझे मैसेज करेगा तो मैं ग्रुप में उसको ऐड कर दूंगा। ओके। देन यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कहाँ पे होता है। लाइक लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू आस्क दैट एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज मैक्सिमम, तो वो एंगल होगा 45। बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कि थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे और रेंज को 9 मैक्सिमम काउंट करेंगे। बट यहाँ पे जब हम फार्मूले को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है VI² sin 2 थीटा, यानी साइन डबल एंगल आ गया। So instead of theta, when we are going to put 45, so theta will become 90. So sin 90 will be maximum 1. Okay, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर से रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर से जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एग्जाम्पल, असाइनमेंट सब आपने कवर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। देन चैप्टर 4 हमारे पास रिलेशनशिप है। तो चैप्टर 4 के अंदर से एग्जाम्पल 4.3, 4.3, न्यूमेरिकल 3, 4, 5, 7, जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आती या MCQs वगैरह आपको नहीं मिलते, तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कमेंट्स कर देने हैं। तो जिसके रिलेटेड से ज़्यादा कोई कमेंट्स होंगे उसके इंशाल्लाह अगेन वीडियो बना के आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। देन चैप्टर 4 में से सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है, जो आपके साथ से पे क्वेश्चन मेंशन है। ठीक है, जैसे इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4, 5 कि हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, हाउ बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट स्किडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, इनको आपने लाजमी कवर करना है। जो पीछे चैप्टर था उसमें एक चीज़ मैं स्किप कर दी थी कि इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन के ऑल केसेस को आपने अच्छे से कवर करना है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी, बट इंशाल्लाह अगर आप इसको टेल एंड देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देन चैप्टर 4 रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहले SLO बेस्ड क्वेश्चन देखने, कौन सा क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं आता उसको कवर कर लेना है। देन ज़्यादातर बच्चे गलती करेंगे कि ये एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सबको रेडेफिनेशन को याद करने की कोशिश करेंगे, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको बताना चाहिए कि एंगुलर पोजीशन थीटा, तो हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा एंगुलर पोजीशन का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रिवोल्यूशन, रेडियन भी होता है। ठीक है, फिर एंगुलर वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन W है, सॉरी ओमेगा है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो इसके अपने यूनिट याद रखने हैं, जस्ट यूनिट, एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट को याद रखना है। देन उसके बाद आपको एक चीज़ बताना चाहिए रिलेशनशिप, जैसे एंगुलर और लीनियर के दरमियान रिलेशनशिप है S इक्वल टू आर थीटा, वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू आर वी, एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा। तो ये रिलेशनशिप आपको बस जस्ट पता होना चाहिए, जैसे S इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल टू आर ओमेगा, ये सारे के सारे रिलेशनशिप आपको आने चाहिए। ठीक है, देन उसके अलावा अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर करना है। ठीक है, देन उसके अलावा अगर बात की जाए, अच्छा ये जो इस फॉर्मूले के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आपने कवर करना है। देन उसके अलावा अगर हम बॉटम मूव करें तो ये आपके पास फिगर 14.4.13 के अंदर मेंशन जितने भी इनर्शिया के फॉर्मूला हैं ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि डिस्क का क्या होगा, हुक का क्या होगा, रॉड का क्या होगा, इसको आपने कवर करना है। देन फर्दर मूव करते हैं तो ये आपके पास आ सकता है कि ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम को वैल से लिखते हैं, उसके दरमियान रिलेशनशिप कैसे ड्राइव करेंगे, तो ये आपने कवर करना है। देन अगर मजीद मूव करें तो हमारे पास और इम्पोर्टेंट चीज़ों में ठीक है जेरिस्कोप को आपने लाजमी कवर करना है, इसमें से आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। देन जेरिस्कोप के अलावा हमारे पास बस इस वीडियो में सिर्फ इन चीज़ें कवर करनी है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में से असाइनमेंट 5.2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3, रिलेशनशिप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम,
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क रिलेट, कैन काइनेटिक एनर्जी एवर बी नेगेटिव। तो ये आपने चारों पांचों क्वेश्चन कवर करने हैं। Then इसके अलावा ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें से सिर्फ जस्ट जो चीज़ें मेंशन करूँगा आपने वहीं कवर करने की कोशिश करनी है। देन आपने इसमें से नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या होगा, इसको लाजमी कवर करना है। उसके अलावा इस चैप्टर में से आपने वर्क डन बाय डिपेंडेंट पाथ, इंडिपेंडेंट पाथ, क्लोज पाथ ये कवर करना है। देन इस चैप्टर में एक साइड बॉक्स होगा, आई थिंक सो मैंने कहीं मिसप्लेस कर दिया है, जिसमें लिखा होगा सिस्टम, सराउंडिंग, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। एक मिनट आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो मैंने पहले देखा था, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपने लास्ट में उसको कवर करना है। जिसके अंदर सिस्टम, सराउंडिंग क्या होता है ये वगैरह आपने कवर करना है। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, आपके माइंड में होना चाहिए। देन हम मूव करते हैं। अच्छा, बेसिकली जो बुक थी मेरे पास अवेलेबल, उसमें सिर्फ इन क्वेश्चन थे, उसके अलावा बुक मेरे पास फिजिकल मौजूद है, मैं उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कराऊंगा। तो इसके अलावा मैं मूव करता हूँ चैप्टर नंबर 6 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल 6.3, 6.4, असाइनमेंट 6.4, न्यूमेरिकल, ये जो मेंशन है। देन इस चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है, जैसे अगर पीछे जितने भी चैप्टर बात की जाए तो उसमें से एक था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, और देन चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन, चैप्टर 2 के जो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। उससे पीछे कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में से बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ड्रैग फोर्स इन विच वेक्टर ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन, फॉग ड्रॉपलेट और आइडियल फ्लूइड। तो जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिए हैं। बर्नौलीज की जितनी भी एप्लीकेशंस है उनको अपने डिटेल में करना है, प्लस बर्नौलीज को भी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, बाकी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन शॉर्ट के लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपके साथ अब जो बुक मेरे पास थी अवेलेबल पीडीएफ की फॉर्म में, वो एंड हो गई है क्योंकि उसके अंदर 6 चैप्टर मेंशन थे। तो बाकी मैं आपको जो मेरे पास फिजिकल बुक है मैं उसमें बता देता हूँ। तो फिजिकल बुक में से एक क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया है इसमें पीडीएफ में, आर्चिमेड प्रिंसिपल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, इसको आपने लाजमी कवर करना है। देन जो टर्मिनल वेलोसिटी का आप निकालते हो डायमेंशन, उसको आपने लाजमी देखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी के डायमेंशन कैसे निकालते हैं। जो स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो है उसके लिए डायग्राम भी बनानी है। देन हमारे पास उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज में ऑटोमाइजर, फिल्टर पम्प, ट्रॉथली थ्योरम, वेंट्रीमीटर, इसको आपने कम्प्लीटली देख लेना है। ओके, देन हम मूव करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में से हमारे पास चैप्टर 7.2, 7.3, असाइनमेंट 7.3, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्लस से जो आपके पास शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से अगर 2 लॉन्ग क्वेश्चन की बात कीजिए तो एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन लॉन्ग नहीं आ सकता, शॉर्ट यानी लॉन्ग का एक फर्दर पार्ट बना के दे सकते हैं या शॉर्ट में दे सकते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी बुक में आई थिंक सो थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, जो कि पेज 116 में लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करें जो क्लास 9th अभी जो रिसेंटली पास में बच्चे हैं उनकी बुक को विजिट करें। चैप्टर नंबर 3 नेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख लें, इलास्टिक रीजन क्या होता है, प्लास्टिक रीजन क्या होता है, ओ टू ए क्या होगा, ए टू बी क्या होगा, ठीक है, और फिर प्लास्टिक रीजन में बी टू सी क्या होगा, सी टू डी क्या होगा और डी टू ई क्या होगा, उनके जस्ट नेम आप मेंशन कर दो तो दैट्स ऑल। उसके अलावा जो टाइप ऑफ सॉलिड है, अब टाइप ऑफ सॉलिड में पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनो, एम्फोरस, अब आपकी बुक में जब देखोगे तो बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं, आप जस्ट गूगल से इनके डिफरेंस को कवर कर लो, दैट्स ऑल। एंड ये जो हमारे पास आगे आते हैं मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी में, यंग मॉडुलस, शीयर मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, इसमें देखो किस में वॉल्यूम आ रहा है, किस में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, किस में एरिया आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कवर कर लो, ठीक। देन ब्राइटल और डक्टाइल मटेरियल में डिफरेंस क्या है, इसको आपने कवर करना है, बस इस चैप्टर में से आपने कवर चीज़ें करनी है। देन चैप्टर नंबर 8 में से आपने 8.2, 8.4, 8.5, असाइनमेंट 8.46 एंड देन न्यूमेरिकल 4, 6, 7, 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप चैप्टर का नाम है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो अब जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, कर्नेट इंजन को लॉन्ग क्वेश्चन की स्पेक से करना है, आइसोबैरिक, आइसोक्रोनिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपकी बुक में बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं।
तो आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि जब आप आइसोबैरिक की बात करो, आइसोक्रोनिक की बात कर रहे हो, आइसोथर्मल की, एडियाबैटिक, तो आपने उसके रिस्पेक्ट से ग्राफ को लाजमी ड्रा करना है। जब आप ग्राफ ड्रा करते हो तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। मैं आपको बुक से अगेन बता भी दूंगा। एंट्रोपी को कवर करना है, तो फिर बताना है कि वाई आइसोथर्मल प्रोसेस इज स्लो देन एडियाबैटिक प्रोसेस आर फास्ट। ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड जो क्वेश्चन लास्ट है, व्हाट वाई द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस स्टीपर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मिक कर्व। देन मैं आपकी बुक की तरफ मूव करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको और गाइड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आप ये मोस्टली जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उनको तो इक्वेशन आती होगी, बट जो अभी केमिस्ट्री को मतलब कि जो आईसीएस के स्टूडेंट हैं या जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनको चीज़ नहीं आती होगी। तो आपको बताना चाहिए कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, एन आर क्या, एन क्या है, आर क्या और टी क्या है। जैसे प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू होती है 10132 5 किलो पास्कल, सॉरी पास्कल ओनली। वॉल्यूम की 2.414 डेसीमीटर क्यूब, और एन नंबर ऑफ मोल होते हैं, आर बेसिकली रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू अक्सर स्टूडेंट को भूल जाती है, दैट इज 8.314, एंड द वैल्यू ऑफ टी दैट इज 273 केल्विन। ओके, ये चीज़ आपने कवर कर लेनी है, माइंड में रखनी है। इसी में से आपने मजीद कवर कर लेना है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो कि मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किए, इसको कवर करना है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, इसको कवर कर लेना है। देन आइसोथर्मल प्रोसेस की जब बात करें तो आप इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, देन आपके पास ये दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, इन दोनों डायग्राम को कवर करना है और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देनी है, ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एडियाबैटिक क्वेश्चन, एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन, फार्मूला और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन और ग्राफ वगैरह आपने बना लेने हैं। ठीक है, देन आइसोक्रोनिक को भी आपने सेम इस तरीके से कवर करना है। आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। आप किसी बुक पे अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, मुश्किल लग रही है, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके या पिक्चर लेके आप चैट जीपीटी पे पेस्ट करेंगे, देन उसको कहेंगे कि कन्वर्ट दैम इनटू 4x5 लाइन, तो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। देन उसके बाद कर्नट इंजन है। अच्छा, देन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मिस कर गया हूँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान डिफरेंस, इसको आपने कवर करना लाजमी, मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ। फिर कर्नट इंजन को भी आपने डिटेल में करना है, ये लॉन्ग में आ सकता है। आप कर्नट इंजन को जब आप करेंगे तो उसके अंदर आपने आइसोथर्मिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, इन सब चीज़ों को आपने कवर करना है। देन ये जो साइन चेंज एंट्रोपी के साइन है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि पॉजिटिव होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। देन इस चैप्टर के अंदर बस यही था। मूव करते हैं देन चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास आ रहा है वेव्स। अब वेव में से एग्जांपल 9.3, 7.9.3, न्यूमेरिकल 4, 6, 7 इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे लिहाज से, अगर मैं बात करूं, इस बार अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो चैप्टर नंबर 8 में से आ सकता है, 3 में से आ सकता है इलास्टिक ग्रेडियंट वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल वाला, 6 में से ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौलीज वाला, 9 में से देन डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट आपकी 5 सोर्सेज हैं, आपने पाँचों की पाँचों सोर्सेज से कवर करना है। जैसे डॉपलर इफेक्ट की सोर्स मूविंग, लिसनर रेस्ट, फिर सोर्स रेस्ट लिसनर मूविंग, ठीक है, फिर बोथ आर रेस्ट बोथ आर मूविंग, देन इसकी पांचों की पांचों सोर्सेज को आपने कवर करना है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन अबाउट डॉपलर इफेक्ट एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो डॉपलर इफेक्ट की जब एप्लीकेशन की बात करें तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत डिटेल में लिखी है, तो जस्ट आपने नेम लिखना है कि सोनार है, सैटेलाइट है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर इसकी एप्लीकेशन में शामिल है, आपने कंप्लीट डिटेल इसमें नहीं लिखनी। देन इसी में से बाकी पोलराइजेशन, बीट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए रिस्पेक्ट से डायग्राम, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या क्या है, इनको आपने कवर करना है। ओके, देन अगर इसमें देखा जाए मज़ीद तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेशनरी वेव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास ये ओपन पाइप, मोड ऑफ वाइब्रेशन, ओपन पाइप, मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड क्लोज पाइप, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना है। देन अगर मैं मज़ीद बात करूँ इसमें से, ये जो व्हाट ऑर्डिनरी लाइट कैन नॉट बी पोलराइज्ड वाई, एक ही वाला क्वेश्चन, ठीक है। बस आपने इसमें से इन चीज़ें कवर करनी है, ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन कराई हैं और अदर जो इस हमारे पास गैस पेपर के अंदर मेंशन है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 कूलम लॉ। अब कूलम लॉ, अच्छा इसमें पहले एग्जांपल 10.2 न्यूमेरिकल ये वगैरह आपके सामने मेंशन है। अगर क्वेश्चन आंसर की बात की जाए तो कूलम लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ, differentiate between electric field and electric field intensity,
देन आपने इसमें से कूलम लॉ कंप्लीट करना, कूलम लॉ की लिमिटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर के अंदर से लिखे हैं। देन व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, गिव अ रीजन। तो इसका आंसर होता है, ये आपकी बुक में शायद मेंशन ना हो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर यूनिडायरेक्शन। तो वो चीज़ आपस में कट आउट करती है, क्रॉस करती है, जो कि मल्टी डायरेक्शन होती है, ये टू डायमेंशन एटलीस्ट हो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर यूनिडायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। फिर फ्रिंगिंग फील्ड या फील्ड फ्री रीजन भी बोलते हैं। तो फ्रिंगिंग फील्ड या फील्ड फ्री रीजन इस चीज़ को बोलते हैं कि जब हमारे पास दो सेम चार्जेस होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो एक एरिया उनके दरमियान खाली आता है, उसको हम न्यूट्रल जोन भी बोलते हैं, फील्ड फ्री रीजन भी बोलते हैं और फ्रिंगिंग फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है। फिर फैराडे केज और वाई इट इज़ सेफ टू स्टे इनसाइड एन ऑटोमोबाइल ड्यूरिंग अ लाइट स्टॉर्म, कि लाइट स्टॉर्म के अंदर हम या जो हमारे पास ये जो बिजली के खंभे होते हैं, तो उनके अगर अंडर चले जाएं तो वो हमारे लिए सेफ क्यों होता है एज़ कंपेरिजन अगर हम ग्राउंड में मूव करें। ठीक है। इसको आप लास्ट में कवर कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको बुक में से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करा देता हूँ। बुक के अंदर से अगर मैं जाऊँ तो कूलम लॉ गेन आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर ली है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि पेज 188 पे लिखा हुआ है, द फील्ड लाइन के नेवर क्रॉस ईच अदर। स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड कहाँ से होती है, तेज डायरेक्शन वगैरह। ठीक है, ये आपने कर लेना। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। शॉर्ट के लिए स्पेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक शॉर्ट मस्ट आएगा इसमें से। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हर एक चैप्टर में से शॉर्ट मस्ट आएगा, किसी किसी में से लॉन्ग आएंगे। देन चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ आपको समय मेंशन है, इसको कवर करना है। पोटेंशियोमीटर, उसकी कंस्ट्रक्शन, जितने भी इसमें से एक इसमें से मस्ट कंफर्म है कि केवीएल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाजमी आएगा। मे बी बुक में से भी आ सकता है, बाई से भी आ सकता है। आप कोशिश करो जो आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करो। डिफरेंस कर लेना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी में, पीडी के अंदर और ईएमएफ के दरमियान डिफरेंस कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर के अंदर क्या, मैं मैक्सिमम पावर आउटपुट को कवर कर लेना है शॉर्ट के लिए। ठीक। देन हमारे पास चैप्टर के अंदर से एलडीआर, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, इसको कवर कर लेना है। डीसी और एसी के दरमियान डिफरेंस कर लेना है। और किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ इज इम्पोर्टेंट फॉर ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। देन व्हीटस्टोन ब्रिज भी इम्पोर्टेंट है। थर्मिस्टर, एनटीसी क्या करता है, पीटीसी क्या करता है, इसको आपने जस्ट कवर कर लेना है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। नाउ मूव फर्दर टुवर्ड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, आपने क्लास 10 के अंदर ही पढ़ा है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं समझा क्लास 9 में तो नहीं था, बट क्लास 10 में तो ये था चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें से मेंशन क्वेश्चन, इसको कवर कर लेना है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, ये कवर करना है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, फैराडे लॉ क्या है, जनरेटर, जनरेटर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको कवर कर लेना है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इनको। देन उसके अलावा आपके पास आ सकता है वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, ईएमए रेशियो क्या होती है। ठीक है। देन फैराडे लॉ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया मेंशन करने से। मैग्नेटिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ठीक, कौन कौन से फैक्टर इस पे इफेक्ट करते हैं, लेंस लॉ क्या होता है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इन सब चीज़ों को कवर करना है। एक तो आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, उसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको मेंशन कराने जा रहा हूँ वो भी। अच्छा, एक चीज़ है कि फैक्टर इफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये जो इसके 5-6 फैक्टर लिखे हुए हैं पेज नंबर 237 पे, इसको भी आपने कवर कर लेना है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, सेकेंड लास्ट चैप्टर, रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी के नीचे न्यूमेरिकल 3 एंड 4, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको कवर कर लेना है। कि आपने बताना है कि हाउ अर्थ इज इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये करना है। देन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस को आपने अच्छे से कवर करना है। अच्छा, इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन प्रॉपर लेंथ वगैरह ये, बट इट इज़ नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चैप्टर 14 का मुझे इतना आइडिया नहीं था, ये मैंने एक सर से कंफर्मेशन लेके आपके साथ ये जो गेस्ट पेपर में चीज़ें मेंशन की ये, क्योंकि थोड़ा बहुत ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत इसमें इशू आ रहा था, तो सर ने मुझे चीज़ें मेंशन कराई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके अंदर हॉर्डॉन, बोरॉन, मिसॉन, लेप्टॉन, इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं
वो आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। उसके अलावा जो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन शो हो रहे हैं, इनको सबको कवर करना है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आपको बुक से मेंशन कराई हैं, कुछ मैंने खुद से मेंशन कराई हैं, मतलब जो आप मतलब कुछ गैस में थी, कुछ इसके अलावा थी, तो आपने सबको कवर करना है। अच्छा बच्चा, थोड़ा बहुत टाइम की जो है वो कमी थी, दैट्स वाई मुझे गैस पेपर में जब टाइम फ्री मिला तब आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपकी सपोर्ट हुई तो मैं आपके साथ फिजिक्स, सॉरी मैथ और CS कंप्यूटर साइंस के भी गैस पेपर को शेयर करूंगा। तो आपने दुआ में याद रखना है, वोट करने हैं जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए और जो मैथमेटिक्स के गैस पेपर के लिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।